सभी देशवासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विदित है कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ और हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान बनाने के लिए बहुत से लोगों ने योगदान दिया, उसमें अपना समय दिया। देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपनी आहुति दी, कई वीर शहीद हो गए। तब जाके संविधान आज हमारे देश में चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारा देश आज बड़ी सुचारू रूप से चल पा रहा है। और इस संविधान के जो सलाहकार थे BN राव जी, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने इस संविधान में जो है सलाहकार का पद कह सकते आप हैं वो लिया था। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उन सबको मैं नमन करता हूँ, जितने भी सदस्य उसमें शामिल थे, जितने भी उसमें लोग कार्यकर्ता थे, उनके लिए मैं नमन करता हूँ। और जो उन्होंने इतनी मेहनत से इस संविधान को बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो इस संविधान के जनक कहे जाते हैं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको मैं सबसे नमन करता हूँ। बड़े ही मुद्दों के बाद में ये हमारा संविधान बन पाया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन ये 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या आप लोग जानते हैं कि ये 2 महीने बाद ही क्यों लागू हुआ? अगर ये 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो उसी दिन क्यों नहीं लागू हुआ? तो इसका मेरे भाइयों बहुत ही बड़ा कारण था कि 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने देशवासियों को गणतंत्र घोषित कर दिया था कि हम लोग आज से गणतंत्र हैं, हम लोग स्वाधीन हैं, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। तो 26 जनवरी लास्ट संडे 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा उसी दिन से। तो स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए 2 महीने लेट किया गया है, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। स्वाधीनता, ताकि स्वाधीनता दिवस भी उसी दिन मनाया जा सके और हमारा गणतंत्र दिवस भी उसी दिन मनाया जा सके, इसीलिए 2 महीने लेट हुआ। तो आइए इस संविधान की जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके लिए एक गीत है और सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। और उनके संघर्ष को आइए देखते हैं इस गीत के माध्यम से, आप लोग सुने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं उस खुदा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसे महापुरुषों को इस धरा पर भेजा जो इतना महान कार्य करके गए हैं, जो आज हम लोग इतनी आसानी से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर पा रहे हैं। तो आइए उस संविधान के जनक बाबा साहब के बारे में एक गीत है, आप लोग सुने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में आप लोग गणतंत्र दिवस का आनंद लें, उसको मनाएं। उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम
नहीं भुला सकते उनके वो त्याग वो अर्पण, उनका वो त्याग वो अर्पण नहीं भुला सकते, उनका वो त्याग वो अर्पण नहीं भुला सकते। सकते हाँ उनके त्याग वो अर्पण नहीं भुला सकते, उनका वो त्याग वो अर्पण भुला सकते। ख्वाब में कांटे थे फिर भी, ख्वाब में कांटे थे फिर भी बना गए राहें, ख्वाब में कांटे थे फिर भी बना गए राहें, उनका ये सा समर्पण, उनका ये सा समर्पण नहीं भुला सकते, उनका ये सा समर्पण नहीं भुला सकते, उनका ये संविधान के नियमों का पालन करना है, क्योंकि बाइबल भी हमारा पवित्र शास्त्र भी कहता है कि हमें अपने कानून के अधीन रहना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 उसका 20 पद कहता है कि हमें न्याय के पक्ष में रहना है, न्याय के अधीन रहना है। तो हमें संविधान के नियमों के अनुसार ही चलना है, संविधान के दायरे में रहकर के काम करना है। और कहना कलम से कर दिए कलम वो बुराई का सर, बात को समझिएगा आप लोग, कलम से कर दिए कलम वो बुराई का सर। ये कलम में इतनी ताकत होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। क्या बात है, ये हमारे बाबा साहब की लाइन थी। शिक्षा पर जब जोर होता है, शिक्षा हमारे हाथ में होती है, कलम की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो 100 तलवारों से भी बड़ी होती है। देखिए लाइन करे, कलम से कर दिए कलम वो बुराई का सर। देखिए इसमें जमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक कलम होता है जो हम जिससे लिखते हैं, और एक कलम होता है कलम, कलम जिसे कहते हैं काटना, सर काट दिया, बुराई का सर काट दिया, जड़ से अलग कर दिया, कलम कर दिया, काट दिया। यानी उन्होंने कलम की ताकत से, शिक्षा की ताकत से बुराई को उन्होंने खत्म कर दिया। कलम से कर दिए कलम वो बुराई का सर, उनकी आशीष से बड़ी कलम, उनकी आशीष से बड़ी कलम नहीं भुला सकते, उनकी आशीष से, आसमाने होता है तलवार, वो तलवार से बड़ी कलम, उसको हम कभी नहीं भुला सकते। उनकी आशीष से बड़ी कलम नहीं भुला सकते।
सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते। नींद में डूबे हूँ को, नींद में डूबे हूँ को जगा गए आकर, नींद में डूबे हूँ को जगा गए आकर, उनकी सच्चाई का दर्पण, उनकी सच्चाई का दर्पण नहीं भुला सकते, उनकी सच्चाई का दर्पण नहीं भुला सकते, उनकी सच्चाई का दर्पण नहीं भुला सकते। सच्चाई का दर्पण नहीं भुला सकते, उनकी सच्चाई का दर्पण नहीं भुला सकते, उनकी सच्चाई का दर्पण। बुद्धि वो ज्ञान क्या कहना, मेरे बाबा की वो बुद्धि वो ज्ञान क्या कहना, उनकी हर बात का वो दम, उनकी हर बात का वो दम नहीं भुला सकते, उनकी हर बात का वो दम नहीं भुला सकते, उनकी हर बात का वो दम नहीं भुला सकते, उनकी हर बात का वो दम नहीं भुला सकते। सकते हाँ उनकी हर बात का वो दम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन भुला नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनका वो त्याग वो अर्पण नहीं भुला सकते।
नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते, उनके संघर्ष के दिन हम नहीं भुला सकते। और क्योंकि हम सबको अपने बच्चों को शिक्षा पर बहुत ही बड़ा ध्यान देना है, और क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम में आएगी। अगर वो अच्छी तरीके से ये वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको ये पता चलेगा कि 26 जो जनवरी का महीना है वो क्यों मनाया जाता है। तो हमें सभी भाई बहनों को संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे शासन प्रशासन के लोगों के हमें अधीन रहना चाहिए। जैसे नियम बताए गए हैं संविधान में, उन नियमों का हमें पालन करना है, ना ही किसी से लड़ाई करनी है, ना ही किसी से झगड़ा करना और है। ख़ासकर जो हमारे विद्यालय में हमारे साथी पढ़ रहे हैं तो उनको शिक्षा पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा पर हमें बहुत जोर देना है। शिक्षा के ही माध्यम से आज जो हम ये संविधान बना है उसी के माध्यम से बन पाया है। तो शिक्षा पर आप लोग बहुत जोर दें, यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का। और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, हर भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर करें, हर बच्चे को दिखाएं वीडियो। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। क्योंकि सन 1950 के पहले जो हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो एक राजा होता था, उसके सारे लोग अधीन रहते थे। लेकिन अब ये प्रजा का तंत्र है, क्योंकि वोट का अधिकार हमारे पास है। क्योंकि पहले वोट का अधिकार नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई राजा हुआ तो उसका पुत्र राजा बन जाता, उसका व्यक्ति जब पुत्र खत्म हो जाता उसका राज्य अभिषेक करे, तो उसी तरीके से राज्य चलता था। हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, और लेकिन हम लोग अब स्वतंत्र हैं। अब जो मर्जी है वो पहन सकते हैं, जो मर्जी है खा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई पाबंद नहीं। लेकिन हमें संविधान के नियमों का पालन अवश्य करना है, सभी के अधीन रहना है, और कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा कोई बहस किसी से नहीं करनी। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।